कपड़े मैंने धोए नहीं थे तो सूख भी नहीं रहे। आज धोना पड़ेगा क्योंकि आज 2-3 कपड़े गंदे हो गए, तो उन्हें तो धोना पड़ेगा। वाइट कपड़े मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो वाइट कपड़े में अगर हल्का सा भी दाग लग जाता है ना, तो फिर उसे धोना ही पड़ता है। कल ह्यूमन राइट डे था, तो आप लोगों से मैं कुछ ज़्यादा मैं सोचा था कि आप लोगों से कुछ मैं शेयर करूँगा, है ना, इस मौके पर। बट कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं करा भी था थोड़ा बहुत, तो वो मैंने अपलोड नहीं करा। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल से जब वो वापस आ रहे थे घर पर, अचानक ही बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए, मैं एक घर के क्या कहते हैं, छज्जा निकला हुआ था, तो उसके पास जाके वो खड़े हो गए। तभी उस घर की मालकिन निकल के आती है और बाबा साहब को उस घर से दूर हटने को कहती है कि क्योंकि तुम लोअर हो और हम अपर हैं, तो तुम यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, तुम्हारी छाई की वजह से हमारा घर गंदा हो सकता है। उस वाले दौर से बाबा साहब ने आज इस वाले दौर तक हमें लेकर आए हैं। रेस्टोरेंट में कोई फटेहाल कपड़ों में या फिर गरीब बच्चा अगर चले आता है, तो ये चीज़ बहुत हुए थे, रील्स वगैरह में बहुत चली थी। तो उस रेस्टोरेंट का मालिक जब उसे बाहर निकालने लग जाता है कि आप तुम्हारे कपड़े इस वाले एरिया के लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। भले कि पेमेंट उसकी कोई दूसरा भी कर रहा हो, लेकिन उससे उन्हें को लेना देना चाहिए। उन्हें इस बात से लेना देना होता था कि तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कि तुम इस इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे। तो वहाँ के जो लोग बैठे रहते थे आसपास के, वो उसका विरोध करते थे। क्यों करते थे विरोध, और क्यों आज के टाइम में इस चीज़ को गलत माना जाता है? क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उस दौर से इस दौर तक हमें लेकर आए। जब बाबा साहब को वहाँ से हटाया जाता, तो बाबा साहब ने उसका विरोध नहीं करा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये विरोध करना जायज़ ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज़ को गलत माना ही नहीं जाता था। लेकिन आज अगर ऐसा किसी के साथ होता है, तो उसका विरोध किया जा सकता है, बल्कि उस पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने उस दौर से हमें इस दौर तक लेकर आए।